भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है भारत अमेरिका ट्रेड डील पर। व्हाइट हाउस ने हाल ही में जारी की है एक ट्रेड फैक्ट शीट और इसमें काफी अहम संशोधन हुए हैं। अब इस संशोधन के बाद समझौते की शर्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। तो एक बड़ा अपडेट है, व्हाइट हाउस ने एक ट्रेड फैक्ट शीट जारी की है। इसमें काफी अहम संशोधन हुए हैं और जो संशोधन सामने आए हैं इसके बाद समझौते की शर्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पहले जारी दस्तावेज में ये कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी सामान की खरीद के लिए कमिटेड है। आपको दोबारा बताएं, पहले जो दस्तावेज जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी सामान की खरीद के लिए कमिटेड है, लेकिन अब जो फैक्ट शीट जारी हुई है उसमें लिखा है इंडिया इंटेंड्स टू परचेज। कमिटेड शब्द को हटाकर लिखा गया है इंडिया इंटेंड्स टू परचेज, यानी भारत खरीदने का इरादा रखता है। ये कर दिया गया है कमिटेड की जगह। इस बदलाव का मतलब ये है कि अब बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि एक संभावित दिशा या इरादा माना जाएगा। भारत अब प्रतिबद्ध नहीं है इतना सामान खरीदने के लिए, बल्कि ये कहा गया है कि भारत इरादा रखता है वो खरीदेगा। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन है। पहले जो फैक्ट शीट थी उसमें दालों और कृषि उत्पादों में शुल्क में राहत और बदलाव की बात शामिल थी, लेकिन अब जो फैक्ट शीट जारी हुई है उसमें जो संशोधित दस्तावेज है उसमें कुछ उत्पादों की सूची से इसे हटा दिया गया है, यानी दालों और कृषि उत्पादों को हटा दिया गया है। एक्सपर्ट अब मान रहे हैं कि ये बदलाव भारत के कृषि हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया हो सकता है। इसे एक अच्छी खबर भी माना जा रहा है देश के लिए। इसके अलावा डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर भी भाषा में बदलाव दिखा है। पहले जहां इसे हटाने की स्पष्ट बात कही गई थी, अब इसे बातचीत और नियमों के समन्वय के रूप में पेश किया गया, यानी दोनों देश इस मुद्दे पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। जानकार मान रहे हैं कि यह भी अंतिम कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है। इसके आधार पर आगे की बातचीत और अंतिम समझौता तय होगा। तो एक बड़ा अपडेट आया है, फैक्ट शीट जारी की गई है ट्रेड डील को लेकर यूएस व्हाइट हाउस की तरफ से, और अब इसमें जो संशोधन किए गए उसमें भारत का जो कमिटेड शब्द है उसे हटाकर इंडिया इंटेंड्स टू परचेज कर दिया गया है। कृषि उत्पादों को, दालों को वहां से हटा दिया गया है जिन पर शुल्क में राहत या बदलाव की बात शामिल थी। इसे भारत के लिए एक अच्छी खबर माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों के बीच ये संशोधन इस बात का संकेत भी दे रहा है कि दोनों देश भाषा और शर्तों को लेकर संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये समझौता व्यापक आर्थिक साझेदारी का रूप लेता है या फिर इसमें और भी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा अपडेट आ गया है यूएस ट्रेड डील पर लेकर। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर इसे माना जा रहा है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।